everyone. Today we will solve another chapter of Oxford Current English Translation book और आज का चैप्टर है एक्सरसाइज नंबर 2। तो सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज जो है पहले एक्सरसाइज में जो हम लोग ने देखा था वहाँ पे क्वेश्चन जो थे वो इस आर एम के बाद एडजेक्टिव आ रहे थे, जैसे मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, बुद्धिमान हूँ, मेहनती हूँ। और इस चैप्टर में क्या है कि इस आर एम के बाद नाउन का प्रयोग देखा जा रहा है, जैसे कि एक किसान है, एक नर्स है, एक कलाकार है, यानी उसके एक तरह से कि बताया जा रहा है, उनमें यहाँ विशेषता नहीं बताया जा रहा है बल्कि वो क्या करते हैं वो बताया जा रहा है। तो इस चैप्टर में हम लोग इस आर एम के बाद नाउन जो है उसके प्रयोग को देखेंगे। ओके, और साथ में देखेंगे यहाँ पे ए एन और द का भी प्रयोग, ए एन और द में का प्रयोग कैसे होता है ये भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। एक चीज़ और बता दूं कि ए और एन जो है वो होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स और द जो होता है वो होता है एक डेफिनेट आर्टिकल्स। ये क्या होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, ट्रांसलेशन पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ट्रांसलेशन क्या है कि मैं एक किसान हूँ, तो आई एम अ फार्मर। यहाँ पे फार्मर एक किसान है तो आई के साथ एम लगता है, पता है, और एक किसान है तो अ फार्मर। आप एक कवि हैं, आपके साथ यू लगता है, यू के साथ आर लगता है, आपका यू होता है, यू के साथ आर लगता है, तो एक का ए हो गया और पोएट जो है पोएट हो गया। ए और एन में आपको इतना तो पता ही होगा कि एन जो है वो ए ई आई ओ यू जो भी शब्द हैं उनसे शुरू होने से पहले लगता है, तो यहाँ पे हम लोग ए पोएट ही बोलेंगे। तुम एक नौकर हो तो यू आर अ सर्वेंट। वह एक नर्स है तो सी इज अ नर्स। वह एक नर्स है, नर्स जो है वो ज़्यादातर फीमेल के लिए यूज होता है इसीलिए यहाँ पे सी लगा। वह एक कलाकार है, तो यहाँ पे कोई जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे ही सी डाले और उसके साथ इज लगता है। और यहाँ पे कलाकार का इंग्लिश होता है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जो है ए से शुरू होता है तो यहाँ पे एन का यूज होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एन जो है स्टार्ट विद द वोवेल साउंड। जो भी वोवेल साउंड जो होते हैं ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, उसके सामने पहले एन लगता है। वह एक गायिका है तो सी इज़ एन अ सिंगर, सी इज़ अ सिंगर। वह एक अभियंता है तो वह ही इज़ एन इंजीनियर, क्योंकि ई जो है वो एक वोवेल हो गया। ओके, वो एक शिक्षक है, ही इज़ अ टीचर। सिंपल सेंटेंस है, ऐसा कोई हार्ड सेंटेंस है नहीं, तो बनाते जाते हैं। रवि एक नेता है तो रवि इज़ अ लीडर। श्याम एक डाकिया है तो श्याम इज़ अ पोस्टमैन। रीता एक डॉक्टर है, रीता इज़ अ डॉक्टर। आप लोग डॉक्टर हैं, यू आर डॉक्टर्स। आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे का बात हो रहा है तो इसीलिए डॉक्टर्स लग गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एस यूज हो गया है। वे लोग किसान हैं तो दे आर फार्मर्स। वे लोग, यहाँ पे लोग बहुत सारे लोगों की बात हो रहा है इसलिए फार्मर्स। रामू और गोपी नौकर है, रामू एंड गोपी आर सर्वेंट्स। दो इंसान है, एक से ज़्यादा, तो इसलिए एस लगा। तुम एक किसान हो तो यू आर अ फार्मर। तुम लोग किसान हो तो यू आर अ फार्मर्स। लोग यहाँ पे लग गए इसलिए फार्मर्स हो गया, और तुम एक किसान हो तो अ फार्मर यहाँ पे था। आप एक ऑफिसर हैं, यू आर एन ऑफिसर। आप लोग ऑफिसर हैं, आप लोग, यू आर एन ऑफिसर्स। राम एक लेखक है तो राम इज अ राइटर। राम और श्याम लेखक है, राम एंड श्याम आर राइटर्स। ठीक है, मैं कवि हूँ, आई एम अ पोएट। हम लोग कवि हैं, वी आर पोएट। मैं कवि हूँ, आई एम अ पोएट। हम लोग कवि हैं तो वी आर पोएट्स। यहाँ पे ए, क्योंकि मैं एक सिंगल का बात हो रहा है तो यहाँ पे ए पोएट। हम लोग में यहाँ पे एक से ज़्यादा बात हो रहा है तो वी आर पोएट्स। वह नर्तकी है तो सी इज़ अ डांसर। वे नर्तकी हैं, दे आर डांसर्स। मेरे पिता नेता है, माई फादर इज़ अ लीडर। मेरे दोस्त लोग नेता हैं, दोस्त लोग यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा। माई फ्रेंड्स आर लीडर्स। ठीक है, लड़का एक छात्र है, द बॉय इज स्टूडेंट। यहाँ पे लड़का जो है पूरी जाति का बोध कराता है, तो इसलिए जब भी कॉमन नाउन आता है तो उससे पहले द लगता है, तो द बॉय इज अ स्टूडेंट। लड़के छात्र हैं, द बॉयज आर स्टूडेंट। शिक्षक एक लेखक है, द टीचर इज अ राइटर। और शिक्षक लोग लेखक, लोग लग गया तो टीचर्स, और द टीचर्स आर राइटर। यहाँ पे द क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कंप्लीट जो है
जाति यानी कॉमन जो है नाउन का यूज हो रहा है, इस वजह से पॉइंट आउट स्पेसिफिक सिंगुलर बॉयज इक्वल्स टू पॉइंट आउट द स्पेसिफिक बॉय इक्वल्स टू यहाँ पे था। तो ये था ये चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।